हमारा टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम में सबसे पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स। और उस बाहर वाले पार्ट के इनसाइड जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स। तो जो लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है जो कि बाहर होता है, उसमें ये सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, सब कैलोसल गायरस, सिंग्युलेट गायरस, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस एंड एनकस, ये सारे जो हैं वो लिम्बिक कॉर्टेक्स में आ जाते हैं। और उसके अंदर जो मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर्स, सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स, वो हैं हाइपोथैलेमस, सेप्टम न्यूक्लियस, पैराओल्फैक्टरी न्यूक्लियस, इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, एमिगडाला, पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड हिप्पोकैम्पस। तो ये जो है वो हमने इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी देख ली। अब हम जो है वो पेपस सर्किट को देखेंगे। ये जो पेपस सर्किट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये बहुत आसान चीज़ है, इसमें वो ये बता रहे हैं कि जो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक सर्किट के अंदर। जैसे हिप्पोकैम्पस है वो मैमिलरी बॉडी से कनेक्टेड होता है फॉर्निक्स के थ्रू। जो इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस है वो मैमिलरी बॉडी से कनेक्टेड होता है थ्रू मैमिलोथैलेमिक फाइबर्स। और इसी तरह सिंग्युलेट गायरस जो है वो इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस से कनेक्टेड होता है थ्रू थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स। और फिर जो हिप्पोकैम्पस है वो अगेन सिंग्युलेट गायरस से जो है वो कनेक्टेड होता है थ्रू कॉर्टिको हिप्पोकैम्पल फाइबर्स। तो इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करती रहती है जो लिम्बिक सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। उसके बाद हम जो है वो फंक्शंस देखेंगे लिम्बिक सिस्टम के, क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन में भी जो है वो फंक्शंस लिखे लिम्बिक सिस्टम के, तो हम इनको ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इसके जो है वो बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ऑल्फैक्शन, यानी हमें स्मेल में जो ये मदद करता है, पिरिफॉर्मिस कॉर्टेक्स एंड एमिगडालॉइड न्यूक्लियस, इन दोनों की मदद से हम जो है वो स्मेल करते हैं। दूसरा है इसका रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो भी क्योंकि इसके पार्ट्स में हाइपोथैलेमस आ रहे हैं, तो जो भी हाइपोथैलेमस के फंक्शंस होंगे वही लिम्बिक सिस्टम के भी फंक्शंस होंगे। तो हाइपोथैलेमस की जो है वो मदद से हम जो है वो रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इसी तरह रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस, ये भी हाइपोथैलेमस का काम होता है कि वो रेगुलेट करता है हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वाटर बैलेंस है, बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हाइपोथैलेमस के, क्योंकि ये इधर मौजूद है लिम्बिक सिस्टम में, तो ये वाले फंक्शंस लिम्बिक सिस्टम के भी होंगे। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, एमिगडालॉइड न्यूक्लियस और हाइपोथैलेमस मिल के जो है वो रेगुलेट करते हैं कि हमने कब फूड लेना है और कब नहीं। कंट्रोल ऑफ सर्केडियन रिदम्स, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है बॉडी में, उसको भी जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। रोल इन इमोशनल स्टेट, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हाइपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिल के रेगुलेट करते हैं। और जो हमारी मेमोरी होती है वो हिप्पोकैम्पस प्लस पेपस सर्किट, ये दोनों मिल के जो है इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा जो है वो लिम्बिक सिस्टम के बारे में था।